अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज आपको AUD USD के जो वीकली एनालिसिस हैं 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये इसका ये कंडीशन क्या रहने वाली है, हमें किस प्राइस पे इसकी एंट्री करनी चाहिए या किस प्राइस पे हमें इसका एंट्री के बाद इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसका टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए। तो अच्छा, इसकी जो सबसे पहले मैं आपको इसके जो मेजर सपोर्ट लेवल हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है। और फिर ये बताऊँगा कि आपने या हम मैंने इसमें कौन से एरिया में इसका या कौन सी प्राइस पे इसकी बाय में ट्रेड प्लेस करनी है। मेजर ट्रेंड तो इसका बाय में चल रहा है, ये चेक करें। अभी इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो है 0.6864 और नीचे मैंने एक सपोर्ट लगाई है जो है 0.6838 पर। इसकी मैं आपको बाकायदा बैक टेस्टिंग भी करवाता हूँ कि ये सपोर्ट लेवल क्या वाकई एक सपोर्ट लेवल है या ऐसे ही मैंने लगा दी है। और नीचे मैंने ये एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, इसका भी मैं आपको पूरा क्लियर करवाता हूँ कि ये मैंने क्यों और किस वजह से लगाई है। अच्छा, पहले तो ये सपोर्ट की बात होगी, पीछे इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं हम। अच्छा, .1 यहाँ से इसको ना कैलकुलेट करना है या इसको यहाँ यहाँ देखे, यहाँ मार्केट इस लेवल पे आई, मार्केट इस एरिया में रही, फिर मार्केट डाउन आ गई। ये इसने एक दफ़ा इस एरिया में टच किया, मतलब H4 टाइम फ्रेम है इसका। मार्केट काफ़ी दफ़ा इस एरिया में कभी अप गई कभी डाउन गई, यहाँ कभी अप हुई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, इस एरिया में रही। इसको हम वन। और दूसरा ये इस एरिया में यहाँ पे चेक करें आप, मार्केट एक दफ़ा यहाँ से बुलिश तो हुई लेकिन अगेंस्ट मार्केट इस एरिया को टच किया फिर नीचे आ गई, इसको हम दो। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या है कि मार्केट ने यहाँ देखें, ये एरिया चेक करें, ये वाला। ठीक है। यहाँ तीसरी बार मार्केट फिर इसी ही सपोर्ट, जब ये मार्केट को जब जब ये एरिया को मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाती है फिर ये बन जाती है सपोर्ट। जब ये नीचे की तरफ क्रॉस कर देती है फिर यही लेवल इसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अच्छा, यहाँ फिर मार्केट उसी ही एरिया में आई और इसमें इसको टेस्ट किया, वापस नीचे रिजेक्शन हो गया मार्केट, फिर इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने लगाई है फिर अप गई, फिर इस एरिया को टच किया, फिर इस एरिया में फिर बुलिश हो गई। अब क्या, मार्केट ने इस लेवल को टच किया, ये जो ऊपर 0.7033 है, फिर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट उसी एरिया में वापस अप डाउन और ये इस जो ट्रेंड लाइन है इसको टच किया फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा अभी जो कंडीशन इसकी है ये इसी दोबारा इसी ट्रेंड लाइन या इसी सपोर्ट लेवल को टच करने आ रही। अच्छा, अब ये अब मैं आपको इसका जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखें जूम आउट करके। अच्छा, एक तो मार्केट यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार और ये अब पांचवी बार मार्केट इस एरिया को टच करने के बाद है इसी सपोर्ट से जाएगी बुलिश। ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी सी अप हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो नीचे सपोर्ट है इसको ब्रेक नहीं करने वाली। बाकी ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं जो नेक्स्ट वीक मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो अपनी जो वीकली एनालिसिस हैं, टेक्निकली जो एनालिसिस हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। आप इस तरह से ट्रेड करें, ये आपकी मर्ज़ी है। बेहतर तो ये है कि आप खुद की रिसर्च करें ताकि आप कल को किसी के मोहताज ना रहें। ठीक है।
अच्छा, फर्स्ट बार ये होगा, ऐसे हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को टच करके इस सपोर्ट लाइन को ऐसे दोबारा करे, फिर ऊपर यहाँ तक चली जाए। ये भी मुमकिन है, लेकिन इसके अगेंस्ट थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है, इस सपोर्ट्स को टच करके, नीचे वाली सपोर्ट को टच करके जो अपनी क्लोजिंग है ना वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दे दे। टच किया, फिर जो क्लोजिंग होगी कैंडल की H4 की, इसके ऊपर कर दे, ठीक है, फिर हल्की सी नीचे होके फिर मार्केट ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर इस एरिया में, अगर इस एरिया में हमें कोई बुलिश सेटअप मिलता है या मार्केट इस दोबारा सपोर्ट को टच करके इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक कर देती है, क्लोजिंग कर देती है H4 की कैंडल को, तो आप यहाँ से बाय में एंट्री कर सकते हैं। मैंने तो करनी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ तक लगाऊंगा, ठीक है। तकरीबन बने, ये जो बनेगा ना ये 60 पिप के राउंड अबाउट ये इसका स्टॉप लॉस बन सकता है। तो इसका टीबी, जो टीपी है ना, टीपी वो 140 पिप के राउंड अबाउट बन रहा है, यानी कि 139 है या 36 है। तो स्टॉप लॉस जो है ना वो आपका जितना बन रहा है, टीपी उसका रिस्क, हाँ ये नहीं है कि टीपी मैंने ऐसे लगा दी है। टीपी ये मार्केट इस लेवल को जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है इसको टच करके आई है। फिर मैं अगर रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से चलें तो 60 तो वो उसका 120 बनता है, लेकिन टीपी असल तो ये बन रहा है, TP1 ये बन रहा है जो 6992 है, और TP2 जो इसका बन रहा है ना वो 7033 बन रहा है, 0.7033, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।